अभी मैं बैगी चप्पल पहन के आ चुकी हूँ। घातक युद्ध का कारण बनेगा। मैं अपने आलस वाले रिश्ते से डिवोर्स ले रहा हूँ। नहीं तो राजस्थानी भाभी अमर रहे भैया। गाड़ी कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी, क्योंकि आज मैं जल्दी जाग गया और ऊपर से जल्दी नहा भी लिया। इसका मतलब आलसी रिश्ते से डिवोर्स का केस आगे बढ़ते जा रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू मी। क्यों? क्योंकि आज मैं जल्दी जाग गया और जल्दी नहा भी लिया। पेट पूजा की शुरुआत करता हूँ ड्राई फ्रूट्स वाले दूध और एक रोटी के साथ। तो अभी मैं बैगी चप्पल पहन के आ चुकी हूँ। इतनी बड़ी चप्पल बैगी है ये। क्या बोला तूने? क्या बात है, जोते हुए खेत में ये लोग अपना नाम डाल रहे हैं। वाह। लेकिन एक सेकंड, क्या मतलब इनडायरेक्टली अपना हिस्सा जमा रहे हैं। ओए ताऊ आनी गए, एक एक खटिया खड़ी हो जाएगी। सुन, ठंडा खेत है, जुकाम हो जाएगा, नंगे पैर घूम रहे हो। मैं इस खेत में एंटर नहीं होऊंगा क्योंकि मैं नहा के आया हूँ। मैं दोबारा गंदा नहीं होना चाहता। कांग्रेचुलेशन लाई हूँ भैया, नहा लिए हैं भैया। कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। तू नहाई नहीं है ना। लड्डू बनाओ सभी लोग। मैं एक तरफ तो ओए मैं नहा के आया हूँ, बहुत तेज मार पड़ेगी। दे कितनी पागल है। वाह। दे मत दियो, कैच दे, कैच बस। फूटे गया। ले पायल ले। भाई मैं नहा के आया हूँ, अगर मुझे पड़े नहीं गया देखना तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा। ले। ओए 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 ओए। इनका एक ये गलत कदम घातक युद्ध का कारण बनेगा। मैं नहा के आया हूँ और मेरे सिर में मिट्टी मिट्टी भरती है, तो भाग कर रही है। आए बेटा, देख बेटा, मैं ऐसे ऐसे बना बना के मारूंगा, तुम्हारी पीठ की हड्डियां टूट जाएंगी। अब मुझे गुस्सा तो नहीं आ रही है इन पे। देख रहने इतनी ताकत नहीं है कि तुम मुझे तक पहुंचा पाओ। आया। दे दे, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे इस लड्डू से। ले, ले। ये तीन होके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। अभी रुक जाओ, अभी देखो, मुझे अपने एक्टिव मोड में आने दो एक बार। तुम्हारी अब मैं भाग रहा हूँ यहाँ से। तीन दुश्मन मेरी ओर बढ़ते हुए, लेकिन जवाबी कार्रवाई के लिए मेरे पास भी एक गोला तैनात है। और पहला कदम मेरी तरफ से, क्या ही फर्क पड़ता है, इनकी तो निशानी खराब है। देखो वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, इस टाइप के उद्यम में। देश की मिट्टी है, ऑल नेचुरल। और मन में जब ऐसी धूल मिट्टी से खेलने वाली इच्छा उत्पन्न होती है तो कभी कभी हमें ना पूरा कर लेना चाहिए। भाई खेल तुमने स्टार्ट किया था, मैं स्टार्ट तूने किया था। मैं भैया सॉरी याद आप है। हमारी इस वॉर के विजेता हैं हमारी राखी बहन जी। मेरे इतने महंगे बाल मैं कटवा के आई थी, इन्होंने उनमें मट्टी भर दी है। क्या कर दिया? मैं उठा के फेंक दूंगा, मिट्टी में गाड़ दूंगा। मुझे बस दुख इसी बात का हो रहा है कि मुझे फिर से नहाना पड़ेगा। नहा लिया वंस अगेन। इन्हें बिल्कुल भी सबर नहीं है, ये नहीं कि थोड़ा सबर कर लें कि भाई मैं भी तुम्हारे साथ बैठ जाऊं खाना खाने। महाभारत करके आए थे अभी तुम्हारे साथ में। महाभारत करके आए थे। अभी मैं इसलिए खाना नहीं खा रहा क्योंकि मेरे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी उपस्थित है जिसका नाम है, भाई शकल देखा अपनी, ये इतना शर्मिला बेचारा शकल छुपा रहा है। ये मेरा भाई है न्यूजीलैंड आर्मी में, और मैं आपको बता दूं कि ये एक नंबर का जासूस है। ये इंडियन बंदा हो गए न्यूजीलैंड आर्मी में कर क्या रहा है आप सोच सकते हो। तो मेरी बात सुनो, ये सब्जी किसने बनाई है? इसमें मिर्ची बहुत है। बहुत तगड़ी वाली पंचायत चल रही है इन सभी के बीच। मैं मस्त अपनी वीडियो एडिट कर रहा था कि मेरे पास देखिए कौन आया। आइए, राम राम।
और साथ ही मेरे पिताजी के एक फ्रेंड आए जिनके लिए मुझे चाय और कॉफ़ी बनानी है। और जैसा कि मेरे बाजू में ठीक ठाक बंदा खड़ा है तो ये मेरी ठीक ठाक परिस्थिति को समझ जाता है, जैसे कि मैं अभी एडिटिंग कर रहा हूँ और मुझे तुरंत ही वीडियो को अपलोड भी करना 5 मिनट के अंदर, इसलिए ये चाय बनाएगा। थैंक यू, एक कप मेरे लिए भी। ओके, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, ऊपर हाथ कर, जिंदाबाद। ठीक ठाक बंदे को यहाँ बुलाने की मेन वजह यह है कि मैं जा रहा हूँ कैंटीन, CHD कैंटीन। क्यों जा रहा हूँ? स्पोर्ट्स शूज खरीदने, दौड़ने वाले जूते खरीदने। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं अपने आलस वाले रिश्ते से डिवोर्स ले रहा हूँ, तो सुबह जल्दी उठ के दौड़ने जाना उस डिवोर्स का एक हिस्सा है। अगर मैंने ये स्टार्ट कर दिया सुबह से रोज दौड़ने जाना तो मैं बहुत जल्दी कामयाब हो जाऊंगा हालत से रिश्ता तोड़ने में। जो कि जाने वाली दौड़ करने जाऊंगा, डेली जाऊंगा डेली। ठंड बढ़ गई है, मैं ये टी-शर्ट चेंज कर लेता हूँ। ट्यूशन जा रही है? नहीं तो आज गाड़ी मैं नहीं, आज गाड़ी मेरा भाई ठीक ठाक बंदा चलाएगा। अच्छा खासा अपने आलस से जीत के और कदम बढ़ा रहा था और अपने साथ साथ ठीक ठाक बंदे के भी कदम बढ़वा रहा था, मगर तभी अचानक मेरे पिताश्री का मुझे कॉल आता और कहते हैं कि बेटा तू लेट हो गया, कैंटीन तो अब तक बंद हो जानी चाहिए। और ठीक वैसा ही हुआ, CHD कैंटीन की टाइमिंग से हम बहुत ज्यादा लेट हो गए, तो हमारा कोई मतलब नहीं बनता कैंटीन जाने का। तो इसका मतलब मेरे जूते अब कल ही आ पाएंगे, आज तो नहीं आ पाएंगे। मगर चिंता की कोई बात नहीं है, मैं कल ठीक ठाक बंदे के जूते पहन जाऊंगा, भले ही वो मेरे पैर से 1 नंबर छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फट जाएंगे, चौड़ जाएंगे, मगर फिर भी उनको पहनकर मैं दौड़ने जाऊंगा। क्योंकि आलस से डिवोर्स पाने का केस मैंने फाइल किया है, इसने नहीं। ओ शिट, मैं तो भूल ही गया, मुझ में आलस तो है ही नहीं। तेरे को पता नहीं है लेकिन तेरे अंदर आलस है। अब कैंटीन जाने का मतलब तो कोई रहा नहीं, मगर अब हम घर से बाहर निकल ही आए तो कुछ ना कुछ तो काम कर ही लेते। जैसे कि ठीक ठाक बंदे के फोन के चार्जर की लीड खराब हो गई है, टूट गई है, तोड़ दी है इसने, नष्ट हो गई है, तहस नहस हो गई है, और इसका हाँ मतलब ढीली हो गई है और इसका फोन चार्ज नहीं हो पाता, हो जाता है, वो जानी पड़ती है, हिलानी पड़ती है तब चार्ज होता है। इसलिए ये नई केबल खरीदने जा रहा है अपने फोन के चार्जर की। कितने की आएगी? कम से कम 2000 की आएगी। आज ठीक ठाक बंदा गरीब होने वाला है, गरीब, एक गरीब। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से हाँ मैं हूँ गुजरा। मैं आ नहीं रहा, शीशे में नहीं आ रहा यार, कूल नहीं बन पाऊंगा मैं अब। सदर की गलियों में हम आ गए हैं लेकिन धुंध बहुत है, ये सर्दी की नहीं, ये पॉल्यूशन की है ना। सांस अभी कम हो रही है हल्की हल्की हमारी यहाँ पे। सांस तो मुझे प्रॉपर आ रही है, सांस में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मेरा फोन गिर गया टर्किश आइसक्रीम वाले की वजह से। बड़ी मस्त गाड़ी, ये आ गया UNI यूनी 15। पार्किंग से बचने की निंजा टेक्निक अपनाऊंगा। तू जाके केबल ले अपनी और मैं गाड़ी में ही बैठा रहूंगा, आगे पीछे करते रहूंगा गाड़ी को। ओके फिर बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट जंगल लड़ जाएगी। हट जाओ मेरे सामने से सभी लोग। अभी हमारे ठीक ठाक बंदे की निकासी नहीं हुई। आइए ठीक ठाक बंदा जी, हमारे ठीक ठाक बंदा जी आ गए हैं। आओ बेटा अंदर। हमने अपना मिशन पूरा ठीक ठाक बंदे का व्लॉग स्टार्ट हो गया। वाओ, ओ मेरे को ध्यान आया, आज ना हमारी भाभी यानी हरेश भैया की वाइफ और हरेश भैया की वेडिंग एनिवर्सरी है। खैर आज तो वो पार्टी हमें नहीं दे रही, ऐसा इसने मुझे बताया था सुबह, लेकिन फिर हम भूल गया था। कल दे रही है ना पार्टी। पार्टी में क्या है? दाल बाटी। दाल बाटी, वो राजस्थानी है ना। जैसा कि आज उनकी एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ स्पेशल देना तो बनता है। एक काम करता हूँ, एक बढ़िया ही चॉकलेट दे देता हूँ, चीज ऐसी दो जो काम आए खाने के। चॉकलेट दे देता हूँ बढ़िया वाली, महंगी सी एक। टम्पू वाले चाचा हटा लो प्लीज। मैं ले आऊंगा, ठोके ठोक जाए किसी में, गाड़ी में पेट्रोल भी नहीं है। हट जाओ चाचा जी, हट जाओ, सब हट जाओ मेरे आगे से। अब मैं पागल हो गया। मेरा तो फोन ही गिर गया, सही में पागल हो गया मैं। तो ये चॉकलेट्स मैंने ले लिए और साथ ही उस बहना पलटन के लिए भी ले लिए मैंने। एक चॉकलेट तेरी तरफ से भी ले लियो, तू मुझे पैसे दे दियो। ओके, और उसके भी, केबल के भी। ओके, बहुत उधार पैसे रखता है ये मेरे अपने पास। एनिवर्सरी के गिफ्ट के रूप में इस चॉकलेट को प्रदान करने में भाभी जी के घर पे आ गया हूँ। आइए ठीक ठाक बंदा जी, मेरे बगल बगल में चलिए। ताई राम राम। राम राम भाभी, वेयर इज योर चरण। हैप्पी एनिवर्सरी। आपकी एनिवर्सरी का गिफ्ट एक छोटा सा। थैंक यू, हैप्पी वेरी मच एनिवर्सरी। भैया तो सो मच। भैया ने आपको विश किया कि नहीं? कर दिया। भैया ने आपको क्या गिफ्ट दिया? कुछ नहीं। डॉलर भेजे होंगे।
न्यूजीलैंड से भाभी जी के लिए उन्होंने डॉलर भेजेंगे, डॉलर है। नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं रुपयों में। ऐसे आप खाने में बना क्या रही हैं? चीला? बेसन के चीले? नहीं दाल के चीले। एनिवर्सरी के मौके पर ये सब चीले बना रहे हैं। और होते तो कुछ बना लेती। हम सब हैं, हम सब गायब थोड़ी ना है। तुम खाना खाने जा रहे हो, दावत खाने कल थोड़ी ना दावत है, कल तो आप बना सकते हैं। अच्छा कल है, हाँ तो वो तो डन हो गया भैया। कल क्या डन है? दाल बाटी। कल दाल बाटी बनेंगे, राजस्थानी, टिपिकल राजस्थानी खाना, क्योंकि ये राजस्थान से है। यस। राजस्थानी भाभी अमर रहे। ओके हम चलते हैं फिर। बाय। अभी चल के देखता हूँ मैं ठेस बुद्धि के हालचाल, क्योंकि उसके भैया की शादी है, काम में एकदम व्यस्त होगा। मैं भी थोड़ा व्यस्त हो लेता हूँ, मन किया तो। तू? मुझे तो होना पड़ेगा। आज ये पूरी गली एकदम सजी हुई है। और पुनिया तू काम नहीं करा रहा बिल्कुल भी? भाई मैं काम ही करा रहा था, मैं तो तुम्हें देखने गया था। भाई मैं तो जा रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में नहीं। है का ठेस बुद्धि का? बुद्धि वही है पांडाल में। मैं भी चलता हूँ फिर। मैंने सुना है आज तुम सुबह से मिठाइयाँ ठूसने वाला क्यों? भैया चेक ना करी, ले तू चेक कर ले, चाशनी चेक करा दी मैंने। तू तो कर ले। ऐसा जिम्मेदार नागरिक हम ठेस बुद्धि के भैया की शादी में पूड़ियाँ परोसने की अहम भूमिका निभाते हैं। हाँ अभी मैं जा रहा हूँ घर, मेरे पास ताऊ जी का फोन आया था, अभी कह रहे थे कि एक शादी में जाना है। तो बात कुछ ऐसे कि शादी में मुझे जाना पड़ेगा और मेरे साथ इनको भी, ताऊ जी भी जा रहे हैं और बड़ी मम्मी जा रही हैं, जिसके कारण अब मैं ठेस बुद्धि के पास नहीं जा पाऊंगा। सॉरी ठेस बुद्धि, इतना ही बहुत है, काम करा दिया आपके यहाँ से, मैंने दावत नहीं खा, भाई बचा के रख देना मिठाइयाँ वगैरह। खैर मैं उसको पर्सनली बोल दूंगा। चलिए अब चलो। गए तो गाड़ी में बैठो। भैया तुम्हारा हो लिया तो शादी में जाने लायक लग नहीं रहा। ट्रैक पे जा रहा हूँ, ट्रैक पे। फाइनली शादी में हम पहुंच जाते हैं और शादी में आकर अहम कार्य जो खाना ठूसने का होता है उसको संपूर्ण करके और आइसक्रीम में गुलाब जामुन खाकर कूल बन के ये पुनिया के मामा जी हैं। वैसे मामा जी से पैसे लेते नहीं, मगर कोई दिक्कत नहीं। खाना पीना खाकर फ्री हो गए, अब से तब बिना ज्यादा देरी के घर चलते हैं। तो आखिरकार दावत में हाथ साफ करके वापस मैं फाइनली घर पे आ गया हूँ। क्या तुम लोगों ने पेट भरकर खाना खाया? मजा आया? नहीं आया? आप लोग अपने घर पे जा सकते हैं।